अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर है बीएड और एमएड के तलबात के लिए जो एसएसटी और हेडमिस्ट्रेस का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं और एनटीएस के लिए भी बड़ा यूज़फुल है। आज हम इसकी हम स्टडी करेंगे। इसका जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The term administration has been derived from the Latin word ministic, which means services offered to others for the welfare। यानी administration जो है वो कहाँ से वर्ड हमने हासिल किया, लैटिन वर्ड था मिनिस्टिक, उससे हमने लिया जिसका मतलब है सर्विसेज ऑफर टू अदर्स फॉर द वेलफेयर। दूसरों की वेलफेयर के लिए, दूसरों को अच्छा, उनके कामों को अच्छा करने के लिए हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हम स्कूल के अंदर, अब हम जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो स्कूल के अंदर किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली तो हमारा कंसर्न स्कूल से रिलेटेड है। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कैसे उसको डिफ़ाइन किया हुआ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि जो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नमेंट, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और जो वर्ड बिजनेस, पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नमेंट जो है ये यूज़ किए जाते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन को इंडिकेट करने के लिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, और जो मैनेजमेंट है उसका मतलब होता है टू रन, टू हैंडल और टू कंडक्ट और कंट्रोल, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टैंड्स फॉर हैंडलिंग, कंडक्टिंग और कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट तकरीबन एक दूसरे को रिलेट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के लिए सिनोनिम के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट के। टू रन, टू हैंडल एंड कंडक्ट, कंट्रोल, ये क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट का मीनिंग है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी उसी ही चीज़ को स्टैंड करती है, हैंडलिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है। ठीक हो गया। फिर हम आगे चलेंगे कि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ये प्रमोट करती है इफ़ेक्टिवली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज़ को। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन और यूथ को तो प्रमोट करती है, इसके साथ साथ ग्रोथ ऑफ एडल्ट्स को और स्कूल पर्सनल्स की ग्रोथ को भी ये इन्हेंस करती है या प्रमोट करती है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। हमने देख लिया कि कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। फर्दर हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन हाली अरेंजमेंट या टाइम टेबल या स्कीम ऑफ स्टडी, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग या रिकॉर्ड्स वगैरह की अरेंजमेंट का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एटीट्यूड ऑफ वर्क के साथ रिलेटेड है। और चिल्ड्रन और जो हमारे टीचर्स हैं उनका जो स्कीम ऑफ वर्क होगा या उनका जो एटीट्यूड होगा, इवन उसको भी एडमिनिस्टर करना एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्रिहेंसिव एफर्ट करती है टू अचीव सम स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, और ये डील करती है एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को। मतलब एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो खाली बिल्डिंग को या टाइम टेबलों को या टीचरों के आने जाने को ही नहीं एडमिनिस्टर करता, कंट्रोल करता, मैनेज करता, बल्कि एजुकेशनल पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस कि वो पॉलिसी किस तरह से पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी स्कूल के अंदर, उसको भी वो डील करता है। इट स्टैंड्स फॉर, अब हम ये पढ़ सकते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो प्रोसेस है उसको रन करने के लिए 5 मेजर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्शन, फिर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हेडमास्टर्स के पेपर में अक्सर आते रहे हैं एजे के पीएससी के अंदर कि वो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर, या फिर इस तरीके का भी सवाल आता है कि ये रैंडम दिए हुए होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, इनको बिखेरा हुआ होता है, आगे पीछे किया होता है, और वो कहते हैं कि इसको प्रॉपर राइट सीक्वेंस में आप इसको लिखें।
नीचे 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं, वो आगे पीछे किए होते हैं, और आपको जब ये सीक्वेंस इसका पता होगा तो आप इसको इजीली कर लेंगे। पहला इसका जो पॉइंट है प्लानिंग, यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला पॉइंट है, कंपोनेंट है, वो क्या है हमारे पास? प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड देन लास्ट में कंट्रोलिंग। दीज आर द 5 पॉइंट्स। प्लानिंग सबसे पहले, यानी किसी भी इदारे को चलाने के लिए या उसके काम को आसानी के साथ उसको वे फॉरवर्ड में लेके जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं? किसी भी चीज़ को प्लान करते हैं। तो प्लानिंग इज़ द की टू एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये की पॉइंट है कि आप सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का जो वर्ड है इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये स्टार्ट टू एंड, यानी इसकी जो आउटलाइंस हैं वो पहले दिन से, यानी एक इदारे के अंदर जब आप स्टेप इन करेंगे तो सबसे पहले आप प्लान करेंगे कि आपने इसको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेके चलना है, और आखिर वक्त तक आपकी प्लानिंग इसमें जारी रहती है। स्कूल के अंदर हम चूँकि एजुकेशन के साथ रिलेट करेंगे हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी मैनेजमेंट को, तो फिर हम स्कूल ही की बात करेंगे, बाकी चीज़ों को इसमें को रिलेट नहीं करेंगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर है स्कूल का, उसमें वो प्लानिंग के अंदर क्लियरली उसके सबसे पहले जो गोल्स होने चाहिए वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा, वो अपना प्रिपेयर करेगा एक इन्वेंट्री। द वर्ड इन्वेंट्री मींस रजिस्टर, मतलब इन्वेंट्री का मतलब होता है कि एक बड़ा सारा रजिस्टर होता है, वो उसको प्रिपेयर करेगा जिसमें स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, यानी जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करता है उसको अच्छे से वो लिख लेगा। इन्वेंट्री का वर्ड आपने ज़रूर गूगल करके देखना है कि इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है। इन्वेंट्री उस रजिस्टर को कहते हैं जिसके अंदर स्कूल की सारी चीज़ों के बारे में मेंशन किया होता है कि ये इतने नंबर्स में, वाइट बोर्ड इतना है, चौक इतने पड़े हैं, हमारे पास चेयर्स इतनी है, टेबल इतना है, नंबर ऑफ़ इवन स्टाफ मेंबर्स कितने, ये सारा कुछ इन्वेंट्री के अंदर मेंशन होता है। उसके बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है सेकेंडली, वो आर्टिक्यूलेट करेगा उन मेथड्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को। आर्टिक्यूलेट करने का मतलब होता है बयान करेगा। एक तो रिटन फॉर्म में तो ऑर्डर्स को देता ही है, एक रजिस्टर के थ्रू अपने टीचर्स को वो ऑर्डर कन्वे करता है, लेकिन वो आर्टिक्यूलेट करेगा, वो अपने टीचर्स को बुला के उनको ये समझाएगा कि इदारे के ये रूल हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इनको किस तरीके से परफॉर्म करना है। और थर्डली, कोई भी किसी किस्म की भी जो मटेरियल में की ज़रूरत होती है, सॉर्ट आउट द मटेरियल, वो सारे मसाइल को हल करेगा जो जो इदारे के अंदर उसको रिक्वायरमेंट्स होंगी टीचर्स को, बच्चों को काम करने में, इवन स्टडी के मटेरियल में, वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पे ले आएगा, इम्प्लीमेंट करेगा। जो ऑर्डर वो बोलेगा, जो ऑर्डर वो लिखेगा इन्वेंट्री पे, जो फिर वो उसको आर्टिक्यूलेट करेगा, एंड फाइनली वो अपने सारे ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट भी करेगा। थर्ड स्टेज आ जाती है इम्प्लीमेंट्री स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजिंग, यानी एक चीज़ हमने प्लान कर ली है, एक इदारे के अंदर या स्कूल के अंदर हमने प्लानिंग कंप्लीट कर ली है स्टार्ट में, उसके बाद हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि आपके जो वर्ड्स हैं यहाँ पे यूज़ हुए हैं कि कम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स मेक अ मीनिंगफुल होल, यानी ऑर्गेनाइजेशन का या जो ऑर्गेनाइजिंग का जो लिटरल मीनिंग है कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को एक मीनिंगफुल होल में, एक मुकम्मल बात में उसको बयान करना। ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्राइमरी कंसिडरेशन। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू एनी कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, यानी ऑर्गेनाइजिंग क्या है, हाल ही सिर्फ ऑर्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि चीज़ों की, लोगों की, प्रोसीजर्स की, आइडियाज़ की, फैक्ट्स की, अरेंजमेंट, हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्कूल हम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर है उसकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन। जे.बी. सीयर्स ऑर्गेनाइजेशन, अब जे.बी. सीयर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो इन्वॉल्व थी हेल्दी मर्जर ऑफ ह्यूमन एज वेल एज नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ स्कूल बिल्डिंग, यानी जे.बी. सीयर्स कहता है, उसने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो ये कहती है कि खाली इंसानों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी, बल्कि नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स जिसमें बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी और अदर सिमिलर स्कूल इक्विपमेंट्स, यानी लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री हो गई, हमारा जितना भी सामान है वो सारा इसमें शामिल हो जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करेगा कि हर चीज़ अपनी एक्चुअल प्लेस पे है, और साथ में वो इन्वेंट्री के अंदर हर चीज़ को मेंशन करेगा। इन्वेंट्री वो रजिस्टर होता है जिसमें स्कूल के तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है कि फ़र्नीचर कितना है, लाइब्रेरी की बुक्स कितनी है, स्कूल की बिल्डिंग कितनी बिल्डिंग्स खड़ी
नहीं है, एजुकेशन के लेबॉर्ट्री में कितने इक्विपमेंट्स पड़े हैं, हर चीज़ इन्वेंट्री के अंदर मेंशन की जाती है। Organization refers to, besides organization refers to timetable, curriculum without organization। अच्छा, ये कहते हैं कि हाल ही जो टाइम टेबल या करिकुलम की बात नहीं होती ऑर्गेनाइजे, बल्कि ये नॉन ह्यूमन जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। वैसे तो हम अगर स्कूल की बात करते हैं, जो हमारे माइंड में आता है कि टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लो, या करिकुलम निसाब, आपका जो डेली आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाने उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर लें। हालांकि ये दो बातें ही ऑर्गेनाइजिंग में नहीं आती, बल्कि इसके अंदर ऑल द ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ये JB Sears कहते हैं। JB Sears की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये चीज़ मेंशन करती है कि ऑल ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड और कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड द थर्ड वन इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बारे में हम ये कहेंगे डायरेक्टिंग इज़ अ लीडरशिप। डायरेक्शन कौन देता है? हमेशा जो लीडर होता है या जो स्कूल का सरबराह होता है या जो घर का सरबराह होता है, डायरेक्शन हमेशा वही देता है। इट इज़ अ गाइडेंस एज वेल एज काउंसलिंग, यानी डायरेक्शन जो है वो गाइडेंस भी होती है, आपकी काउंसलिंग भी होती है। और इसकी जो मीनिंग को अगर हम एक्सप्लेन करें तो JB Sears कहते हैं, JB Sears इसको ऐसे कहते हैं कि डायरेक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट दैट अफेक्ट्स द डिसीजंस। आपके डिसीजंस को अफेक्ट करती है क्या चीज़? डायरेक्शन। गिव्स सिग्नल्स, आपको इशारे देती है कि टू एक्ट लाइक दैट, लाइक दिस, कि आपने किस तरीके से काम करना है, आपको वो हिंट्स में भी आपको बता देता है। इंडिकेट्स व्हाट द एक्शन इज़ टू बी एंड व्हेन इट इज़ टू स्टार्ट एंड स्टॉप। ये जो डायरेक्शन है, JB Sears ने इसको इन वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट दैट अफेक्ट्स द डिसीजंस, गिव सिग्नल्स टू एक्ट, इंडिकेट्स व्हाट द एक्शन इज़ टू बी एंड व्हेन इट इज़ टू स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक हो गया। और डायरेक्शन में अब हमारे माइंड में जो आता है इतना इसकी डेफिनेशन को देख के JB Sears की, कि मेकिंग ऑफ डिसीजंस है, आर्टिकुलेटिंग ऑफ डिसीजंस है एंड एंश्योरिंग द इम्प्लीकेशंस हैं। यानी एक तो डिसीजन को बनाना, यानी डिसीजन करना, फिर उनको आर्टिकुलेट करना या एनंसिएट करना डिसीजंस को, एंड लास्टली उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना, स्कूल के अंदर इंश्योर करना कि जो बातें हमने डिसाइड की हैं या एडमिनिस्ट्रेटर ने डिसाइड की हैं उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया। सक्सेसफुल डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल लीडरशिप, यानी जितनी अच्छी डायरेक्शन होगी इतना अच्छा लीडर होगा। एंड सक्सेसफुल लीडरशिप डिपेंड्स ऑन कार्डियल सपोर्ट बिटवीन द co-workers इन द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कार्डियल रिलेशनशिप का मतलब है कि अच्छे अगर हेल्दी आपके होंगे रिलेशंस स्कूल के टीचर्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका रिलेशन आपस में हेल्दी होगा, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी, लीडरशिप सक्सेसफुल होगी। और अगर लीडरशिप सक्सेसफुल होगी तो फिर आपका स्कूल अच्छे से रन कर सकेगा। यानी सक्सेसफुल डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल लीडरशिप। आपकी डायरेक्शन अच्छी है तो लीडरशिप अच्छी है। लीडरशिप कब अच्छी है और वो किस पे डिपेंड करती है? आपके कॉर्डियल रिलेशनशिप पे, किसके? आपके और आपके को-वर्कर्स के बीच में। को-वर्कर्स कौन है हमारे पास? आपके टीचर्स, आपके स्टूडेंट्स, ये सारे जो हैं ये को-वर्कर्स हैं जो आपके साथ मिल के स्कूल का सिस्टम रन कर रहे हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब होता है हमाहंग, एमिएबल proportion between the various elements which comprise administration। अब कोऑर्डिनेशन जो है वो स्पिरिट और ऑर्गेनाइज इन टीम अचीविंग के लिए जो हमारे पास होती है वो अच्छी, मतलब टीम स्पिरिट के लें या ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए हमारे पास क्या होगी? हम एक चीज़ को प्लान कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे को-वर्कर के और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक रब्त नहीं है, राब्ता नहीं है, बातचीत नहीं हो रही, तो फिर ये सारा ऊपर का प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे नहीं जाएगा। कोऑर्डिनेशन हमांगी है, आपका एक दूसरे के साथ राब्ता है, आपकी बातचीत है,
एडमिनिस्ट्रेटर की और आपके कोवर्कर्स की कि किस तरीके से वो टीम वर्क करता है। और आप अपने डिज़ायरियस जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते जब तक कि आपके सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन, हारमोनियस प्रोपोर्शन, उस वक्त तक ये चीज़ें अचीव नहीं हो सकती जब तक कि आप और आपका कोवर्कर आपस में बातचीत नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट है हमारे पास कंट्रोलिंग का। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन प्रीसपोजेस इंटेलिजेंट कंट्रोल ओवर दैट। कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास फाइनेंसेस भी हैं, उसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, टेक्स्ट बुक का आपने ये भी डिसाइड करना है टेक्स्ट बुक्स कैसे यूज़ होंगी, कौन सी होंगी, तो बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल भी करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी कोऑर्डिनेशन और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर के ये 5 की पॉइंट्स थे कि इसके कंपोनेंट्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जुड़ा होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इन सारे पॉइंट्स पे चल के वो अच्छा स्कूल का जो रिज़ल्ट है या स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया, कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs, 1 नंबर का MCQs है जो मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो फर्दर गूगल पे सर्च भी कर सकता है। और ये ज़रूर आता है, हेडमिस्ट्रेस के पेपर में ज़रूर आता है। और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें ये कम्बिनेशन ऑफ इसका जो MCQs बनता है ऑर्गेनाइजिंग का, कम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स मेक्स मीनिंगफुल होल, ये हमारा NTS के अंदर ये क्वेश्चन आता है। डायरेक्टिंग